दर्शन भाई कैसे हैं आप? कैसे हो भाई? हाउ आर यू? वेरी गुड, वेरी गुड. ऑलराइट, लेट्स गो देन. रेडियो सिटी 91.1 दिल्ली स्टूडियो से मेरा नाम यूवी है एंड फ्रॉम अबाउट व्हाट 1600 किलोमीटर 1700 किलोमीटर्स अवे थोड़ा सा अगर मैं कह सकूं तबीयत नासाज है, बट दर्शन रावल पाजी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. कैसे हो आप? हाउ आर यू? बहुत ही अच्छा हूँ एंड वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड फाइनली आपसे बात कर रहे हैं, तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग. दर्शन, बिफोर आई कांग्रेचुलेट यू फॉर द एब्सोल्युटली ब्रिलियंट टाइमिंग ऑफ द सॉन्ग बारिशों में बारिश का गाना. मेरे को ना, मैं आजकल ये पोस्ट द लॉकडाउन पीरियड में सबसे पूछने लग गया हूँ आर्टिस्ट से कि करंटली राइट नाउ आप किस वाइब में हो, बिकॉज किस जोन में होना बहुत जरूरी होता है एक आर्टिस्ट के लिए. सो करंटली क्या जोन में है दर्शन रावल? मैं करंटली बहुत रिलैक्स्ड जोन में हूँ एंड आई एम मोस्टली लाइक दिस वंस द सॉन्ग इज आउट. आई एम वेरी हैप्पी. अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बहुत सब लाइफ में सेट है, वैसा वाला फीलिंग रहता है आफ्टर द रिलीज. और रिलीज के पहले तक मैं इतना हाइपर रहता हूँ, अरे ये बाकी है, ये रात को एकदम से नींद खुल जाती है कि अरे उसका पूरा करना है, ये अच्छे से करना है, ये बाकी रह जाएगा. तो ये सो आफ्टर द रिलीज नाउ एक्चुअली मैं अब जाके आई एम एंजॉयिंग द मॉनसून. अब मैं आराम से 2-2.5 घंटा देख रहा हूँ, हाँ कुछ नहीं हो रहा है, कुछ काम नहीं करें, वॉचिंग इट. एंड सुपर. दर्शन भाई, गाने के बारे में बताओ. ये स्पेसिफिक रीजन था कि टाइमिंग बारिशों में निकालना है? अगर था तो ये कितना पुराना गाना आपके फोन में? मैं आपको पूरी जर्नी बताता हूँ. सो टेक्निकली ये हमारा 8th मॉनसून सॉन्ग है. 8 साल हो गए मुझे. हर साल में जुलाई में या तो 3rd या 8th या 9th या 18 को मैं हमेशा गाना बारिश का रिलीज करता हूँ. तो ये मैंने शुरू 2015 में इसलिए किया था क्योंकि मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है. आई लव मॉनसून एज अ सीजन एंड आई लव टू मेक सॉन्ग्स. और हम थोड़े फ्री भी इसी टाइम में होते हैं, बिकॉज वरना यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर वो कर रहे हैं. तो आई स्टार्टेड डूइंग बिकॉज आई लव द मॉनसून एंड धीरे एक किया गाना, फिर नेक्स्ट ईयर एक और मेलोडी बारिश की बन गई तो वो किया. फिर 3rd ईयर से लोगों को सच में पसंद आने लगा सब. एंड अब उनकी डिमांड आने लगी कि अब इस साल भी करना है, अब इस साल भी करना है, तो उनका भी सपोर्ट आने लगा. तो धीरे धीरे अब ये रिचुअल बन गया, अब फैंस को चाहिए और मुझे भी करना है. सो करते 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 8 साल हो गए और बहुत सारे गाने हमने जो लास्ट कुछ साल में किए हुए हैं, वो सारे गाने मतलब मॉनसून के गानों को बहुत ज्यादा प्यार मिला है. तो बारिशों में जब याद आते हो तुम, ये कब का गाना, लिखा बनाया हुआ कब का है? ये काफी थोड़ा सा पुराना गाना है, एक सवा साल जितना होगा पुराना. एग्जैक्ट याद नहीं है कब, बट इट्स एन ओल्ड सॉन्ग. मेलोडी बन गई थी, देन वी स्टार्टेड, हमारे जो गुरप्रीत सैनी और गौतम शर्मा है उनके साथ लिरिक्स के सेशन स्टार्ट हुए धीरे धीरे. चंडीगढ़ क्लैन. या तो ये फिर उनके साथ एक काफी अच्छा लंबा सेशन हमारा हुआ. हम लिखते हैं, देन रीराइट एंड देन म्यूजिक लिरिक्स हो जाते हैं. उसके बाद म्यूजिक के प्रोसेस के अंदर हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये नहीं लग रहा है. कुछ 12-13 वर्जन म्यूजिक के बने हैं. अनमोल डैनियल ने पूरा म्यूजिक प्रोड्यूस किया है. So it's been a long journey, very long journey. But मेरा ये रावे, can I ask you to sing a song, sing a line from the song? Yeah, of course. इतना तेरा इंतजार किया, दिल को खफा 100 बार किया, तुझसे वफा मैंने की इस कदर, तेरी जुदाई से प्यार किया. टूट जाए जो रिश्ते लाजमी तो नहीं है कि दिलों से मोहब्बत हो खत्म. बारिशों में जब याद आते हो तुम, भीग जाता हूँ मैं, मुस्कुराते हैं गम. मैं ज़मीं की तरह तरसा हूँ प्यार को, बादलों की तरह लौट आओ सनम. वाओ. तो ये बारिशों पे लिखने का रिचुअल तो बहुत सालों से चल रहा है, बट बारिशों में ना याद भी बहुत आती है पास की. दर्शन भाई, तो कौन इंस्पिरेशन, कौन है ये रिचुअल बनने से पहले, कौन इंस्पिरेशन था कि बारिश इज योर सीजन? नहीं, यहाँ मतलब ऑल ओवर यार
है, अब बहुत सारी चीजें हैं, ऑल द मेमोरीज एंड पीपल, सो दैट मैंने ज्यादा डायरेक्टली पूछ लिया दर्शन रावल से शायद। हाँ, उसको थोड़ा ऐसे डाइल्यूट कर देते हैं, बट या इट इज बिकॉज व्हाट वी हैव लिव्ड फ्रॉम, हमारी जिंदगी से ही सारी चीजें मुझे लगता है म्यूजिक इंस्पायर्ड रहता है आपका. So yeah, a lot of experiences and what you go through in life, and that helps you in the monsoon season, because again I say कि इसी season में हम थोड़ा अपने साथ वक्त spend कर पाते हैं and with myself and think about all the things in the past, and that वो मदद करता है बनाने में गाने को. तो दर्शन रावल के जितने भी गाने हैं ना, उनके कमेंट सेक्शन में लोगों ने डिटेल पैराग्राफ में तारीफ की हुई है. नाउ दिस इज वेरी रेयर फॉर एन आर्टिस्ट. I've interviewed artists from across, I think, all languages, if I could say that. But आपके जो comment section होता है, जितना आप टाइटल देते हो गाने का कि लिरिक्स इसके हैं, ये इसका है, इस पे, उससे लंबे लंबे ये होते हैं. Do you read all the comments that you get? I do. First 3-4 days तो बहुत ज्यादा मैं रीड करता हूँ, क्योंकि और as I said उतना कुछ काम रहता नहीं रिलीज के बाद, तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ जब तक 10-15 हजार कमेंट में पढ़ सकता हूँ. 10-15 हजार? हाँ, 10-15 हजार कमेंट्स तो मैं आई थिंक आई कैन इजीली अचीव इन 3-4 days because reading, and I read it because they are genuine. ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी लिख रहा है, लोग सच में whatever they are feeling. आज सुबह की बात है, मैं और गुरप्रीत सैनी वे वर सिटिंग और हमने एकदम से मुझे पीने दो प्ले कर दिया, एंड देन वी वर जस्ट रीडिंग द कमेंट्स, और इतने जेन्युइन कमेंट्स है. जो बंदा फील कर रहा है वो लिख रहा है कि मैं इधर हूँ, इस सिचुएशन में हूँ, मेरे साथ ये हुआ है लाइफ में, एंड आई एम लिसनिंग टू दिस सॉन्ग, और ये सॉन्ग मुझे ये कर रहा है. एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स इन दिस सॉन्ग आल्सो हम रीड कर रहे हैं, तो लोगों के जेन्युइन इमोशंस हैं. बट यू रिएक्ट टू देम आल्सो? आई डोंट रिएक्ट टू इट, बट आई रीड इट, क्योंकि फिर रिएक्ट करना 10,000 15,000 रिएक्ट करना, दैट्स मतलब मेरा मानना है कि मेरा पूछने का मतलब था कि क्या उससे आपका मूड इन्फ्लुएंस होता है, गुड और बैड? 2-4 ऐसे भी आते होंगे जो थोड़ा अनवांटेड होंगे, या पर वो मेरा टेक्निकली दिमाग में बैठ चुका है अभी इतने सालों से कि वो जैसे कुछ नेगेटिव जा रहा है मैं तुरंत स्किप कर देता हूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है उसमें. अगर किसी को नहीं अच्छा लग रहा मत सुनो ही मत, डोंट लिसन टू इट, नोबडी इज फोर्सिंग यू टू. जाके वो पूरी मेहनत करके वो जो लिख रहे उससे मेरे, पर आई एम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन हाउ पीपल आर अफेक्टेड विद अ सॉन्ग एंड व्हाट दे आर फीलिंग. तारीफ सुनने के लिए मैं ऐसा नहीं है कि अरे वाह ग्रेट सॉन्ग ये है, वो सब के लिए नहीं जाता हूँ मैं. आई रीड बिकॉज आई वांट टू सी कि जो मैंने क्रिएशन इस रूम के अंदर किया है वो अब लाखों करोड़ों लोगों तक जा रहा है, व्हाट आर दे फीलिंग, दैट आई वांट टू रीड, और मैं पढ़ता हूँ. पर फिर अभी जैसे बारिशों में अब 80,000 कमेंट्स हो गए, तो अब डिफिकल्ट होता है. तो अब जो कभी कभी जो दिख जाए तो जितने दर्शन रावल के फैंस हैं वो पहले 3 दिन प्लीज नोट कर लें, दोस आर योर डेज. इफ यू कमेंट दर्शन भाई इज गोइंग टू रीड, देन आल्सो आई रीड, बट फिर एकदम डिटेल में नहीं होता, फिर जो उस वक्त कर रहे हैं वो दिखती है. सुपर. सो हाउ डू यू मेक म्यूजिक? क्योंकि मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप बारिशों की बात कर रहे हो, आप अपना जितना म्यूजिक कैटलॉग उठा के देख लो, इट इज मेलोडी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, ऑनेस्टली अगर मैं बोल सकूं तो. और ऐसी चीजों के लिए ना, वो जैसे आर्टिस्ट कहते हैं ना यार, माहौल की जरूरत होती है. बन जाए तो 20 मिनट में बन जाए, ना बने तो 4 दिन ना बने कुछ. ये बहुत सही बात बोली आपने. तो व्हाट इज देयर अ होमवर्क दैट यू डू बिफोर व्हेन यू सिट डाउन फॉर अ सॉन्ग? योर क्वेश्चन ओनली हैज द आंसर. जो आपने कहा ना, ये मैं भी बहुत फिगर आउट करने की कोशिश, क्योंकि यार ये प्रोसेस सीख जाता हूँ कैसे गाना बनाते हैं, ये वाली सीख गया तो लाइफ शॉर्ट है ना, फिर तो मूड सेट कर लेंगे, अच्छा ये टेक्निकल 3 स्टेप कर लो, गाना बन जाएगा. ये एक अगर ऐसा प्रोसेस होता तो सबसे पहले मैं वो सीखता, बट देयर इज नो प्रोसेस. एज यू सेड, कभी कभी 20 मिनट में बनता है, कभी कभी 4 दिन में बनता है, कभी कभी 4 महीने में बनता है, एंड सॉन्ग्स लाइक दिस एंड अप टेकिंग 1.5 year और 1 year. यू डोंट नो. हर गाना अपना एक खुद का डेस्टिनी लेकर आता है, and how to make a song or how to make a melody, I have no idea. I come here in my studio, I make a song every day, but I don't feel it. Sometimes it's just a process. कभी कभी गाने में लग जाते हैं, या मजा नहीं आ रहा है, या कुछ बनाया, आज का मूड नॉर्मल था. But this is a very magical process for any composer, और हर composer ये चीज को एग्री करेगा. You don't know how it comes, and someday, one fine day, उस टाइम को उसको आना होगा, and it will come. से लोग कहते हैं कि हम, आपको जरूरत भी नहीं हो जानने की, because it's so organic. हाँ, and मैं कोशिश
करके भी नहीं, आई वाज जस्ट अभी मैं वन ऑफ माय फेवरेट आर्टिस्ट, आई वाज कल ही मैं वीडियो देख रहा था चार्ली पुथ का, कि उसको नींद में मेलोडी आई और उसने नींद में रिकॉर्ड कर ली, वो स्टूडियो में भागा सुबह उठ के, एंड ही रिकॉर्डेड द सॉन्ग, एंड द सॉन्ग इज आउट नाउ, लेफ्ट एंड राइट, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. सो यू हैव नो आइडिया हाउ कैसे बनने वाला है गाना. इट इज अ गॉड्स गिफ्ट. दैट्स व्हाई आई से इट्स स्पिरिचुअल प्रोसेस. चाहे आप उस जोन में चले गए, वो सोचते सोचते और इतना इमोशनल फील हो गया, एंड देन समथिंग कम्स आउट ऑफ यू एंड यू जस्ट रिकॉर्ड इट. और रिकॉर्ड किया तो किया, वरना ऐसी हजारों मेलोडीज और थॉट्स हैं जो आके चले जाते हैं और आप भूल जाते हो. तो अगर मैं डायरेक्टली पूछूं कि आपके फोन में, आपके लैपटॉप में इस वक्त कितने गाने पड़े होंगे अनरिलीज? मेरे ऑडियो नोट्स तो हजारों ऑडियो नोट्स हैं. हाउ डू यू कीप अ ट्रैक ऑफ देम कि ये मैंने ओह माय गॉड. तो आप क्या इसको कैसे सेव करते हो सो दैट यू कैन रेफर बैक टू एनी वन ऑफ देम? न्यू रिकॉर्डिंग, हार्ट स्टॉप, हार्ट मेरा स्टॉप, धीमे धीमे, दिस इज सम 2015. ओह, मेरा दस्तूर, रूबरू, लाइक वर्ड, रैंडम वर्ड और थॉट एंड आइडिया. बट डू यू रिविजिट देम? मतलब आ जाता है कि भूल ही जाते हो कि अरे यार ये 2016 में लिखा था, पता नहीं कहाँ है अभी. there's a हाँ, मैं बोल नहीं पाऊंगा इतना, थोड़ा वो नाम है, इट्स डैश अंतरा, मतलब गाली लिखी हुई मैंने एन अंतरा. sometimes like in this song also, जैसे जो फ्लूट के पार्ट्स हैं, वो उसके आइडियाज और वो सब आई जस्ट रिकॉर्डेड एंड देन आई सेंड इट. और कभी कभी ऐसा होता है मेरा फोन कहीं और जगह पर होता है, तो मैं किसी का भी फोन ले लेकर उसमें रिकॉर्ड करने लगता हूँ. जैसे लीजो जॉर्ज मेरे साथ होते हैं, उनका फोन क्या रिकॉर्ड करके फिर वो मेरे को मेल कर देते हैं, या अविश वन ऑफ माय फ्रेंड, उसके फोन में ऐसी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हैं. बिकॉज इट्स अबाउट द मोमेंट, एंड इफ यू मिस द मोमेंट इट्स गॉन. फिर 5 मिनट बाद आप याद करो. हाउ डू यू टेक अ ब्रेक फ्रॉम ऑल दिस? डू यू टेक अ ब्रेक वेयर देयर इज नो म्यूजिक एट ऑल? नो. No, I do because there are times. क्योंकि अभी तो आप छुट्टी पे भी हो, आपको कोई मेलोडी या कुछ कॉम्पोजिशन है, आपको कुछ हिट हुआ और आपने उस पर फोन ऑन कर, लाइक एन एब्सोल्यूट वो स्टेट होता है ना, दैट पैच वेयर इन आई डोंट वांट टू वर्क, आई एम ऑन अ छुट्टी, आई विल टेक दिस एज छुट्टी ओनली. हाँ, I do it on regular basis, पर मेरा उतना लंबा छुट्टी नहीं रहता, 3-4 दिन का होता है, where I'm off social media, not so active on social media, and फोन का यूज ही कम कर देते हैं, एंड नॉट मेक सॉन्ग्स. उससे मुझे और याद आता है म्यूजिक कि ना, आई एम मिसिंग म्यूजिक, क्या जल्दी से अब खत्म हो, जल्दी से स्टूडियो में जाना है. सो आई ऑफन डू इट बिकॉज हर रोज करते 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 फिर एक पॉइंट आ जाता है जब कुछ नहीं बनता. ऐसा लगता है कि यार अब मुझे लग रहा है कि वो जो सुपर पावर मेरे अंदर था वो यूज हो चुका है. देन यू नीड टू गिव अ ब्रेक एंड देन कम बैक अगेन एज स्ट्रांग. बारिशों का आपने रिचुअल पूरा फॉलो कर लिया. व्हाट इज कमिंग अप नेक्स्ट? इज स्टिल ऑलमोस्ट इफ आई कैन से हाफ द ईयर पेंडिंग अभी, तो क्या कर रहे हैं नेक्स्ट? फर्स्ट हाफ में तो उनका कुछ मैंने किया नहीं है. फर्स्ट हाफ थोड़ा एम्प्टी सा ही गया है बनाने में. तैयारी कर रहे थे एक्चुअली तैयारी कर रहे थे. अब सब कुछ रेडी है. जो मैं आई थिंक इन द फर्स्ट इंटरव्यू आई एम सेइंग दिस, बट लॉट ऑफ थिंग्स आर प्लान्ड, और अब फुल फ्लेजेड हम वी आर गोइंग टू गो, एंड आई होप इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट, सब अलग अलग मूड रहेंगे गानों के. So I want to make now the second half of the year. I want to make it more, मतलब experience करना उनको देना चाहता हूँ अलग अलग तरह के गानों का. But this also is the half of the year which is by default बहुत busy, क्योंकि अभी शो शुरू हो जाएंगे 1-1.5 महीने बाद. वो जो बैक टू बैक वाले शोज होते हैं, then you have to take care of the throat also, then promote songs also, make songs also. तो कैसे मैनेज करते हो आप? पता नहीं, हो गया अब, इतने सालों से हो ही रहा है. So, और उतनी एक्साइटमेंट से ही हो रहा है. मैं अभी कुछ दिन पहले ही I did 3 shows back to back, और रोज 1600 कैलोरी on stage and then singing for 2 hours, taking with no sleep, very little sleep. But यार पता नहीं, ये है एक पैशन है day one से. और for example you doing what you are doing, me doing what I'm doing, we do it every day with the same energy, is just because we love it. The day we don't love it, we're going to stop it, not do it anymore. So I think I'm still in love with the process of music. So anything about music, I'm just going to do it. Fantastic. All right, before I let you go, this segment, this show is called Khabbi Seat, जिस पे आप हो इस वक्त. So Khabbi Seat left seat होती है, and you have to be honest with me when you answer कि पहली बार किस लड़की को या कब, क्या एज, क्या स्कूल या क्या क्लास थी आपकी
जब आपने किसी लड़की को अपनी खब्बी सीट पे बिठाया था? खब्बी इज द लेफ्ट सीट, नो? लेफ्ट सीट मतलब आप ड्राइव कर रहे हो, आपके साथ हो? कॉलेज में क्योंकि गाड़ी तो बहुत लेट मिली थी, पहले बाइक पे बिठाया था। अच्छा। I don't remember a specific somebody ऐसे। No, चलो not somebody, but what was the first experience of, जैसे होता है ना एक लड़के को होता है, खासकर क्योंकि आपकी नेचर थोड़ी सी शाय मुझे लगती है, कि आपने किसी लड़की को खब्बी सीट पे बिठाया और आप उसको ड्राइव पे ले यार, कहाँ गए थे, क्या होता, समथिंग फ्रॉम दैट? यार बिठाया था, बट आई थिंक मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट शायद व्हाट आई एम ट्राइंग टू रिमेम्बर इज शायद नवरात्रि के वक्त ही आई मैं पिक करने गया था लड़की को घर पे, और फिर वी वेंट टू नवरात्रि एंड देन आई ड्रॉप्ड हर बैक अगेन। सो आई थिंक वो शायद एक मेमोरी मुझे अभी रिकॉल हो रही है, उसके पहले कुछ होगा तो आई डोंट रिमेम्बर, बट यार नवरात्रि माइट बी द फर्स्ट टाइम कि आपने किसी लड़की को खब्बी सीट पे बिठाया उसके घर पे जाके, हाँ लेकर, क्योंकि तब परमिशन मिलती है ना। और अब एक फैन क्वेश्चन आपके फैंस ने पूछा है कि प्लीज के दर्शन भाई से पूछना, व्हाट इज दैट वन क्वालिटी, वन थिंग और द फर्स्ट इंप्रेशन जो आप गेज करते हो एक लड़की में, दैट अट्रैक्ट्स यू द मोस्ट? आवाज फर्स्ट थिंग, मगर आके बात करेंगे तो। हाँ, so आवाज is something that you look forward to? Voice, lot of things है, voice and मुझे किसी भी लड़का लड़की में बताओ ना कोई स्पेसिफिक क्वालिटी जो आप लुक फॉरवर्ड करते हैं। स्मेल एंड वॉइस, ये सारी चीजें हैं, बट आवाज शायद, बिकॉज आवाज से मेरा ध्यान जाएगा। सो आई थिंक वॉइस एंड स्मेल। फैंटास्टिक। बाकी तो फैंस को मिलते हैं तो मतलब ऐसा पहला फर्स्ट थिंग तो ऐसा लगता है इनको गले लगा लें, तो ऐसा कुछ इतना स्पेसिफिक नहीं सोचते कि। बट आई हैव टू से दिस, आपकी जो मैसिव 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 फॉलोइंग है, और the hard work that you've put in and the honesty, आपकी बातों से पता चला, the warmth you have and the respect you have for music that you make. Thank you so much दर्शन भाई, and probably next time आपको स्टूडियोज में मिलेंगे। ये वाला दौर थोड़ा खत्म हो गया। आने नहीं। But whenever you're in Delhi, ये कोविड के टाइम्स याद करवा रहा है। But we'll look forward to having you in the studios. Of course, brother. Thank you so much. Yes, see you soon.